हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 3 लोके अस्मिन् विदावनिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में 3.3 से तो 3.9 तक, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से तो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक तक भगवान चर्चा करेंगे निष्काम कर्मयोग। ये निष्काम कर्मयोग क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे रोज के जीवन के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। तो अब ये जो पहले 6 अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक, पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक, ये पहले 6 अध्याय में कर्मयोग है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। तो भक्ति योग मध्य में है, बीच में है। क्यों बीच में है? क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है, उसको छिपा के रखा है बीचों बीच। भक्ति इज अ टॉप सीक्रेट, भक्ति योग इज अ टॉप सीक्रेट, उसको बीचों बीच छुपा के रखा है। किसके बीच छुपा के रखा है? कर्म और ज्ञान के बीचों बीच उसको छुपा के रखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भक्ति योग को कर्म का भी स्पर्श है और ज्ञान का भी स्पर्श है, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसलिए भक्ति योग अतिशय महत्वपूर्ण है। अब इस श्लोक में कह रहे श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच, भगवान की व्याख्या क्या है? भग अधिकवान। ये सब आप जानते होंगे, है ना। भगवान की व्याख्या भग अधिकवान। भग का अर्थ क्या होता है? भग का अर्थ होता है धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, यश और सौंदर्य। और वान अर्थात जिसके पास ये है। क्या क्या चीज? धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, यश और सौंदर्य, 6 बातें। जिसके पास ये सबसे ज्यादा है, अर्थात इतना धन है कि उनसे ज्यादा दूसरा कोई धनी हो ही नहीं सकता, इतना बल है कि उनसे ज्यादा बलिष्ठ कोई हो नहीं सकता, इतना ज्यादा ज्ञान है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी या उनसे बराबरी का भी ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, इतना वैराग्य का भाव है कि उतने उनके जैसा वैराग्य कोई हो नहीं सकता। यश यानी सक्सेस, इतना यश है, इतने यशस्वी है, इतने सक्सेसफुल है कि उनके जैसा कोई सक्सेसफुल दूसरा हो नहीं सकता। और सौंदर्य, ब्यूटी, इतने सुंदर हमारे भगवान, इतने सुंदर है कि उनके जैसा सुंदर दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ये 6 क्वालिटीज को धारण किए हुए हैं, इसलिए वे भगवान हैं। हम कोई भगवान नहीं हो सकते। हम यदि भगवान बनना चाहते तो इसमें 6 के 6 क्वालिटीज हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकती। तो श्री भगवान उवाच का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर अर्थ है। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान बोल रहे मीन्स व्हाट? श्री भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान जब बोलते हैं
तो क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। तो श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, जिसको हम भगवत गीता भी बोलते हैं, उस ज्ञान की विशेषता क्या है, उस ज्ञान की विशेषता ये है कि ये जो भगवान के मुखों से शब्द प्रकट हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं इनके शब्दों में। सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में दोष हो सकते हैं। कौन से दोष प्राय होते हैं, तो पहले तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, किसी वस्तु को कोई अन्य वस्तु समझता है, या सबसे बड़ा भ्रम क्या है, अपने आप का परिचय, ये सबसे बड़ी भ्रमित करने वाली बात है। व्यक्ति अपने आप को केवल शरीर समझता है, हाँ? भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। तो ये भ्रम जो है ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा या प्रत्येक व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वो क्या है, वो दोष से युक्त है। भगवान भ्रमित नहीं होते, इसलिए उनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान नित्य कैसा होता है, शुद्ध होता है, पूर्ण होता है। और दूसरा जो दोष होता है, दूसरा दोष होता है, कौन सा होता है दूसरा दोष, कोई बोल सकता है? गलती करना, मेक अ मिस्टेक। मनुष्य गलतियों का पुतला है ना? जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठते हैं, है ना? हमारे बोलने में गलती होती है, हमारे सोचने में गलती होती है, हमारे लिखने में गलती होती है, और हम गलती का पुतला है, गलती करते रहते हैं। तो जब हम गलती करते रहते हैं, तो हम यदि कोई मनुष्य ज्ञान देना चाहे तो उसके ज्ञान देने में भी गलती हो सकती है, परंतु भगवान में कोई गलती नहीं करते, इसलिए उनके ज्ञान देने में कोई गलती नहीं होती है। फिर तीसरी बात है, प्रत्येक व्यक्ति का धोखा देने का प्रवृत्ति होती है, विप्रलिप्सा, है ना? धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देते हैं या धोखा खाते हैं, कुछ तो होते ही रहता है। तो ये भी एक हमारे अंदर की एक प्रकार की कमी है। तो इस कमी यदि हमारे पास है तो हमारे ज्ञान देने में भी कमतरता हो सकती है, कमी हो सकती है। और फिर सब जानते हैं, इंद्रिया हमारी अपूर्ण है, इंद्रियों की अपूर्णता है। घने अंधेरे में हम अपना हाथ खुद का देख नहीं सकते, यदि घना अंधेरा हो तो आँख अपूर्ण है, इंद्रिया अपूर्ण है। इस श्लोक की विशेषता का इस श्लोक में बताया है, लोकेरस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान ये कंफर्म कर रहे इसलिए अर्जुन ने पिछले अध्याय में जो कुछ भी बात कही थी कि हे कृष्ण, आप जो बोल रहे हो वो मिश्रित है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ठीक सीधे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपके शब्द मिश्रित है। आपके शब्द मिश्रित नहीं, लेकिन मेरी समझ में गड़बड़ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी वाणी, आपकी उपदेश मिश्रित है। ऐसे बोले थे अर्जुन लास्ट रविवार को, पिछले संडे को बोले थे ऐसे। अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे वचन मिश्रित नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान, मेरे वचन मिश्रित नहीं है। पिछले श्लोक में शब्द प्रयोग था व्यमिश्रेण, मिश्रित नहीं, इसलिए बोले लोकेर अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। हे अर्जुन, मेरे वचन निश्चित ही मिश्रित नहीं है। मैंने पिछले अध्याय में जो कुछ भी कहा था या जो कुछ भी उपदेश दिया था, उसमें सांख्य ये विषय था, है ना? और फिर उसके पश्चात योग ये विषय था, इसलिए सांख्य योग के विषय में मैंने बोला था। तो इसलिए मेरे वचन में कोई मिश्रित बात नहीं थी, क्योंकि वो विषय ही सांख्य योग का था, तो मैंने सांख्य की बात कही थी। और अब मैंने तुम्हें अभी तक बुद्धि का वर्णन सांख्य के अनुसार किया है, बुद्धि का वर्णन सांख्य योग के अनुसार किया है, परंतु अब इसी बुद्धि को तुम योग के अनुसार समझो। अब देखिए दूसरे अध्याय में
सांख्य योग की बात बहुत अच्छे से भगवान ने समझाई थी। सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य का अर्थ आगे हम समझेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है। तो यहाँ कहा है लोकेर अस्मिन द्विविधा निष्ठा। निष्ठा इस शब्द का अर्थ क्या है? निष्ठा इस शब्द का अर्थ है दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय किसको कहते हैं? कभी कभी कोई व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय किया होता है कि वो जीवन भर दारू पीते रहेंगे। दृढ़ निश्चय, इसको दृढ़ निश्चय कहेंगे या इसको निष्ठा कहेंगे? कोई व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प किया कि वो जीवन भर चीटिंग करेंगे, तो ये उनकी निष्ठा है क्या दृढ़ निश्चय है? बताइए। अज्ञानता है। दृढ़ निश्चय इसको नहीं कहा जाता है, निष्ठा इसको नहीं कहा जाता है। परीक्षित महाराज ने गंगा तट पर बैठकर उपस्थित सभी महापुरुषों से, सभी विद्वानों से, सभी ऋषि मुनियों से अपने संकल्प के विषय में चर्चा की, ताकि ये सारे विद्वान गण, ये सारे ऋषि मुनि अपना अभिप्राय दे सके। इसको कहते हैं निष्ठा। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी निष्ठा के विषय में क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी निष्ठा के विषय में कहते हैं ऐसा दृढ़ निश्चय जो शास्त्र तथा आचार्यों के अनुसार होता है, उसको निष्ठा कहते हैं। हमारे ही खुद के अनुसार दृढ़ निश्चय किया तो उसको निष्ठा नहीं किया जा सकता है। पूछना चाहिए आचार्यों को, पूछना चाहिए शास्त्र को, देखना चाहिए शास्त्र में कि क्या वास्तव में ये मेरा जो निर्णय है वो शास्त्रोक्त है, क्या वास्तव में मेरा जो ये निर्णय है इसको विद्वान गण, ऋषिगण, मुनिगण, भक्तगण अनुमोदन करते हैं इसका। यदि करते हैं तो वो मेरी निष्ठा हो गई और मैं उसको पालन करता हूं तो मेरी निष्ठा हो गई। परंतु स्वार्थ प्रेरित कुछ बात है या अधर्म के आधार पे कोई बात है तो उसको हम निष्ठा कदापि नहीं कहते हैं। उसको फिर क्या कहते हैं? दंभ या अहंकार। यदि कोई व्यक्ति कोई संकल्प करता है, उसमें वो अपने गुरु परंपरा का या साधुओं का, विद्वानों का, किसी का अभिप्राय नहीं लेता है, और वो शास्त्रोक्त भी नहीं होता है, तो वो उसका निष्ठा या वो उसका जो संकल्प है वो कुछ नहीं परंतु क्या है? दंभ और अहंकार है, जस्ट ईगो। इसलिए कभी हम कोई बात करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, कहीं कुछ करने की इच्छा होती है, तो विद्वान व्यक्तियों को, भक्तों को या ऋषि मुनियों को या गुरु को या शास्त्र का कंसल्ट करना चाहिए। शास्त्र में इसके विषय में क्या लिखा है, सही है कि गलत है, तो उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। तो इसमें शब्द आया है ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान के द्वारा। तो अब हम श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर प्रभुपाद जी ने 1968 में लॉस एंजलिस में प्रवचन दिया था, उसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना और फिर इस विश्लेषण को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान से जोड़ देना, इसको कहते हैं सांख्य योग। अब भौतिक तत्वों का विश्लेषण तो हम जबरदस्त करते हैं प्रभु जी, हमारे जैसा तो कोई विश्लेषक नहीं है भौतिक तत्वों का, है क्या? अभी बैठ जाएंगे अपन, सोचेंगे मटेरियल डिस्क, चलो गपशप लगाने का है, पूरी रात कम पड़ जाएगी और इतना जबरदस्त विश्लेषण करेंगे, इतना जबरदस्त गपशप लगाएंगे मटेरियल भौतिक, एकदम एक नंबर। कोरोना विषय ले लो, पूरा इतना कोरोना की चर्चा हो जाएगी हमारे द्वारा कि संसार के सारे वैज्ञानिक ठंडे हो जाएंगे हमारे सामने, जीरो हो जाएंगे। पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे हम, इतनी चर्चा कर सकते हैं, जबरदस्त कर सकते हैं। मटेरियल अरेंजमेंट्स की इतनी चर्चाएं हम कर सकते हैं, इतनी चर्चाएं कर सकते हैं, अच्छे से चर्चाएं कर सकते हैं। परंतु गलती कहाँ होती है? गलती होती है हम इस चर्चा को भगवान के साथ नहीं जोड़ते। इस चर्चा में उलझते रहते, भौतिकता में उलझते रहते, अचानक एक दिन 50 साल के हो जाते, फिर अचानक एक दिन रिटायर हो जाते, फिर अचानक एक दिन पता चलता है अब तो सब हो गया, 70 के हो गए,
75 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए। सो ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना उसको सांख्य कहते हैं, और फिर इस विश्लेषण को भगवान के साथ जोड़ देना उसको योग कहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है मैंने सांख्य योग के विषय में तुमको पिछले अध्याय में समझाया है, अर्थात भौतिक चीजों को, भौतिक विश्लेषण को कैसे भगवान के साथ जोड़ना है ये मैंने आपको समझाया है अर्जुन। सांख्य का अन्य एक अर्थ होता है संख्या। सांख्य यानी संख्या अर्थात गणना, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को सांख्यवादी कहा जाता है जिनकी रुचि, जिनका इंटरेस्ट भौतिक बातों में रहता है। मतलब अर्थात उनका जो इंटरेस्ट है वो गणना करना या भौतिकता के विभिन्न तत्वों का काउंटिंग करके उसके ऊपर चर्चा करना इसमें होता है, उसको सांख्यवादी कहते हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, हाँ? और वो आश्रय से, भगवान का आश्रय लेकर साधना करता है, तब उसको सांख्य वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का आश्रय लेकर जब व्यक्ति विशेषकर अपनी साधना करता है तो ऐसे व्यक्ति को निष्ठावान व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठावान व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पहले भगवान को सरेंडर हो जाता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, और आश्रय लेकर फिर अपनी साधना करते रहता है, अपने कर्तव्य कर्म करते रहता है, ज्ञान प्राप्ति करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म भी कर्म योग हो जाता है और ज्ञान भी ज्ञान योग हो जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है, भगवान को पहले सरेंडर हो गया है, भगवान के साथ अपना दृढ़ निश्चय बना लिया है। तो नाउ ही इज अ फेथफुल पर्सन, निष्ठावान व्यक्ति है, दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्ड पर्सन, दृढ़ निश्चयी है, राइट। सो कलयुग के लिए तो प्रभु जी ज्ञान प्राप्ति करने लग जाएंगे तो ज्ञानी तो आपको हजारों मिल जाएंगे संसार में, करोड़ों ज्ञानी मिल जाएंगे, करोड़ों पोस्टर दिखेंगे आपको रोड पर पूरे शहर में कि कोई ये कर रहा है, कोई फलाना ज्ञानी है, कोई ठिकाना ज्ञानी है, वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत ज्ञानी है प्रभु, बहुत ज्ञानी है, परंतु आचरण करने वाले कितने हैं? ज्ञान का आचरण करने वाले कितने हैं? कोई नहीं है, बहुत कम, बहुत कम। सो इसलिए कहा गया है कलयुग में ज्ञान और वैराग्य, इनके जो साधन है वो निष्फल है। कलयुग में वैराग्य भी नहीं आप कर सकते हैं, वैरागी भी नहीं हो सकते हैं। वैरागी की व्याख्या प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, वैराग्य किसको कहते हैं? हु इज वैरागी? वैरागी किसको कहा गया है? जिसका मन भगवान में लग गया है, जिसके जीवा पे भगवान का नाम उच्चारण होता है, हाँ? जो भगवान को सरेंडर्ड है, वो वैरागी है। जो कृष्ण कॉन्शियस है वो वैरागी है। जिसके जीवन में कृष्ण ऐड हो गए हैं वो वैरागी है। ऐड कृष्ण, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। कोई व्यक्ति कर्म ही कर रहा है, मान लो एक व्यक्ति है कर्म ही कर रहा है, कर्म ही कर रहा है, तो गधे के जैसा कर्म कर रहा है। गधा भी कर्म करता है, परंतु उस कर्म में कृष्ण ऐड हो गए कि वो कर्मयोग हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, परंतु कृष्ण यदि उसके ज्ञान में नहीं है, उसके ज्ञान का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट पर्पस, उस ज्ञान का डेस्टिनेशन या उस ज्ञान की पराकाष्ठा यदि कृष्ण नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक है, वो अहंकार है। इट्स नॉट अ नॉलेज, इट्स ईगो। वो ज्ञान नहीं, वो अहंकार है। सो कृष्ण ऐड कृष्णा, प्रभुपाद ऑलवेज सेज, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐड कृष्णा।
ऐड कृष्ण एवरीवेयर। कृष्ण को ऐड करो, हर जगह ऐड करो, हर विचार में ऐड करो, हर कार्य में ऐड करो, कृष्ण को ऐड करो। राइट? सो कलयुग में वैराग्य, ज्ञान, ये सब बातें, क्योंकि कलयुग में माइंड बड़ा चंचल, मन बड़ा चंचल रहता है। सो पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में नारद जी भक्ति देवी से क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हे देवी, सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, परंतु कलयुग में तो केवल और केवल और केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ओनली डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड कृष्णा। प्रेममयी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इस युग में। इसलिए आप ये देखिए कि भगवान ने ज्ञान योग की उतनी ही चर्चा की है भगवत गीता में, जिससे भक्ति योग के प्रति निष्ठा हो। आप देखिए, भगवत गीता में ज्ञान की उतनी ही चर्चा की है भगवान ने, ज्ञान योग की उतनी चर्चा की है जिससे भक्ति योग के प्रति निष्ठा प्राप्त हो सके, अर्थात हमको भक्ति मिल जाए। उसके लिए जितना आवश्यक ज्ञान योग है उतनी की ही चर्चा भगवान ने की है, उससे ज्यादा की चर्चा भगवान ने नहीं की है। सो ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क हो सकता है? ज्ञान और कर्म योग में अंतर तो हमको पता है सब, जिसकी चर्चा हमने दूसरे अध्याय में की। इस योग में हम इस चर्चा इसी अध्याय में नहीं करेंगे, परंतु भक्ति में और ज्ञान में क्या फर्क है, या ऐसा समझिए कि सांख्य योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग, ज्ञान और भक्ति दोनों अलग। सांख्य योग और भक्ति योग, अभी सांख्य योग के विषय में बोल रहे थे ना अर्जुन, तो भगवान कहे कि भाई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में ज्ञान योग, कर्म योग, अर्थात ये संपूर्ण सांख्य जो है ये उपयुक्त नहीं, इसके सारे साधन निष्फल है। भक्ति योग का क्या है? भक्ति योग में और सांख्य योग में क्या अंतर है, तो बता सकते हैं तो बताइए। प्रभु जी, भक्ति मतलब प्रेम से संबंधित है। भगवान से इतना निस्वार्थ प्रेम करते हैं, भगवान की इतनी सेवा कर सकते हैं, यह भक्ति से संबंधित है। और ज्ञान मतलब शायद अहंकार से संबंधित है। जानकारी तो है, आचरण कर पाए नहीं कर पाए। यदि आचरण नहीं करते हैं तो अहंकार से संबंधित है, अन्यथा ज्ञान भी है, परंतु ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना एक अप्रत्यक्ष मार्ग है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट वे। अर्थात ये जो सांख्य योग है ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, ये अप्रत्यक्ष मार्ग है। और भक्ति क्या है? प्रत्यक्ष मार्ग है। आप डायरेक्ट भगवान के साथ रिलेशनशिप हो जा रही है। सांख्य योग क्या है? आप वस्तुओं को समझो, प्रकृति को समझो, आपके आसपास के सारे चीजों को समझो, इसका ज्ञान लो, फिर भगवान को पहुंचो। बट यहां भक्ति योग में क्या होता है? प्रत्यक्ष मार्ग है। सीधे सीधे भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी चर्चा है। सांख्य योग में व्यक्ति कुछ हद तक या ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों पे निर्भर रहता है ना। सांख्य योग में व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रयासों पे पूरी तरह से निर्भर रहता है। और भक्ति योग में व्यक्ति कृष्ण पे पूरी तरह से निर्भर रहता है कि नहीं? कृष्ण पे पूरी तरह से निर्भर रहना, इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, कर्तव्य कर्म छोड़ दिया और बैठा है, नहीं। जैसा कि अभी मैंने कहा, वो व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्मों में कृष्ण को ऐड कर देता है, तो उस व्यक्ति का डिपेंडेंस कृष्ण पे हो जाता है। राइट? सो भक्ति योग का ये दूसरा पॉइंट है। अब जो व्यक्ति स्वयं के ही प्रयासों पे पूरी तरह से निर्भर है, क्या उसको सक्सेस की गारंटी हो सकती है?
वो अपने सक्सेस की, अपने यश की गारंटी दे सकता है कि हाँ गारंटी, हाँ सक्सेस होने की गारंटी है जो यदि अपने प्रयासों पे जो पूरी तरह से निर्भर है, कोई गारंटी नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति भगवान पे निर्भर हो जाता है, कृष्ण को अपने जीवन में ऐड करता है, भक्ति करता है, तो श्योरिटी ऑफ सक्सेस है, कभी ना कभी यश मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो शक्ति मिलती है वो शक्ति इज गिवन बाय कृष्णा, वो शक्ति कृष्ण से प्राप्त होती है कि नहीं? कृष्ण शक्ति प्रदान करते हैं। अब ये सब महत्वपूर्ण बात है, इसलिए भक्ति योग ये ज्ञान या सांख्य से बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति कैसे करेंगे? भगवान की शरणागति लेकर। यस, शरणागति, प्रेम। भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति में साध्य और साधन दोनों सेम है। भक्ति में साध्य और साधन दोनों सेम है, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित होने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया स्वयं में ही परिपूर्ण है और शुद्ध है। वो प्रक्रिया में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया में ही कृष्ण है। प्रक्रिया आप फॉलो करने लग जाओ, भक्ति मार्ग पे आ जाओ, तो वो मार्ग ही कृष्ण है। ऐसा समझिए कि वो इतना प्यूरिफाइंग है, इतना शुद्ध है, इतना प्योर है कि वो मार्ग क्या करता है? वो मार्ग पग पग पे, क्षण क्षण पे हमको कृष्ण का स्मरण करवाता है, कृष्ण का दर्शन करवाता है। वो साधन, वो मार्ग ही इटसेल्फ शुद्ध है। इसलिए साधन और साध्य एक ही है। बड़ी विशेषता है भक्ति की, बड़ी विशेषता है, बहुत सुंदरता है। जैसे भक्ति मार्ग में आ गए, आप मार्ग में आते से ही, भक्ति मार्ग का शुरुआत करते से ही हमको कृष्ण का अद्भुत जो अनुभूतियां है कृष्ण की, कृष्ण लीलाओं की, कृष्ण कथाओं की, वो होने लगती है। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट वो होने लगता है। इसीलिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया है, द बेस्ट। आसान, कलियुग के लिए उपयुक्त है, कलियुग के जीव के लिए आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि भक्तों के संग में वो जीव आ जाता है और अनेकों अनेकों भक्त उस जीव को फिर भगवान की ओर, भक्ति की ओर अग्रसर करने में उनका सहकार्य करते हैं। भक्ति ये हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, अविभाज्य घटक होना चाहिए। सुबह उठते से ही जैसे हम प्रसाद लेते हैं, हमारे सारे कार्य करते हैं, वैसे ही भक्ति होना चाहिए। तो इस श्लोक में यही मुख्य बात है, सांख्य योग और भक्ति योग। इस श्लोक का इसेंस ये है कि भगवान ये बोल रहे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। मेरे पास तो इतना ज्ञान है कि परिपूर्ण ज्ञान, भगवान ज्ञान की पराकाष्ठा, सर्वोत्तम उच्च कोटि का ज्ञान की वैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। इतना तो ज्ञान मेरे पास है, तो मैं आपको कंफ्यूज भला कैसे करूंगा? व्यमिश्रेण, मैं मिश्रित भाषा का प्रयोग कैसे करूंगा? तो भगवान ये कह रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। यही महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद की जय।